हेलो बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अप टू दिस लेक्चर मींस इस लेक्चर से पहले पहले जितना भी हमने काम स्टडी किया है उसमें मेरे जो चार्जेस है दे वर एट रेस्ट। तो अब मेरे जो चार्ज है इन दिस चार्ज विल बी इन मोशन। चार्ज विल बी इन मोशन। पहली बात कि मेरा जो चार्ज होगा वो अब मोशन में होगा। My charge will be in motion. The motion of charged particle, अब जब आपकी मोशन आई गई है, the motion of charged particle in a definite direction, in a definite direction constitute current. इसलिए मेरे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने क्या कहा है, अभी तक जो मैंने काम किया है मेरे पास जो चार्ज्ड पार्टिकल थे या जो चार्जेस थे वो रेस्ट के ऊपर थे। अब मैंने उनको मोशन देनी है और चार्जेस की मोशन इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट करंट। तो हम इन चार्ज्ड पार्टिकल को फिर हम करंट कैरियर्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इनको? करंट कैरियर्स बोल देते हैं बच्चा जी। नाउ दीज करंट कैरियर्स, अगर आप सॉलिड्स की बात कर रहे हो तो क्या होंगे? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चा जी। अगर आप किसकी बात करोगे, लिक्विड्स की बात करोगे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे बच्चा जी। और अगर आप गैसेस की बात करोगे तो गैसेस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे और क्या होंगे? साथ में पॉजिटिव आयंस होंगे। ये आपके पास चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। अगर आप सॉलिड्स की बात कर रहे हो तो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आप लिक्विड्स की बात करोगे, इन केस ऑफ लिक्विड्स, तो क्या होगा बच्चा जी? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। अगर आप गैसियस मीडियम की बात करोगे या गैसेस की बात करोगे, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आपके पास पॉजिटिव आयंस होंगे। तो ये आपके करंट कैरियर्स हैं। मैंने कहा कि मुझे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल स्टडी करना है। इनको मोशन देगा कौन? मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। मैं पढ़कर आया हूं इन द चैप्टर ऑफ कैपेसिटर कि अगर मैं इसके क्रॉस क्या करूं, एक बैटरी लगा दूं तो क्या आ जाता है? चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं फ्रॉम दिस टू दिस। यही पढ़ा था मैंने। वहां पर मेरे पास दो कंडक्टर थे। जब मैंने कैपेसिटर्स की बात की थी तो मैंने ये कहा था आपको कि मेरे पास एक कंडक्टर ये है भाई, एक कंडक्टर ये है, दोनों को मैंने बैटरी से ज्वाइन कर दिया है तो यहां कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब इस चार्ज को फ्लो करने के लिए मुझे एक सोर्स चाहिए। अगर मुझे चार्जेस को मोशन देनी है तो मुझे क्या चाहिए? सोर्स चाहिए भाई एक। राइट बेटा जी, क्या चाहिए? सोर्स चाहिए। अब उसको मैं मेजर करूंगा इन टर्म्स ऑफ, बैटरी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, सोर्स के लिए ईएमएफ वर्ड यूज करते हैं हम एक। धीरे धीरे जैसे से आगे चलते रहेंगे ये चीजें क्लियर होती रहेंगी आपको। मैंने क्या कहा? मुझे एक सोर्स चाहिए। वो सोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मींस वो फोर्स जो, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस चार्ज पार्टिकल्स को मोशन देने वाली फोर्स। चार्ज पार्टिकल मेरे कंडक्टर के अंदर हैं, बहुत सारे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, उनको मोशन देनी है मुझे। वो जो फोर्स है चार्ज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस जो चार्ज पार्टिकल को मोशन देगी। अब वो कहता है इसको कैसे मेजर करोगे? भाई सोर्स कितना बड़ा है कितना छोटा है आपका, उस सोर्स को कैसे मेजर करोगे? उसके लिए आप कहता क्या करोगे? सोर्स के लिए मैंने कहा भाई एक ये कोई आपके पास एक रफ सा फिगर बना रहा हूं मैं कि भाई ये मेरे पास कोई कंडक्टर है। अब इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी। बैटरी मींस एक सोर्स लगा दिया। दिस इज अ सोर्स जो आपके इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे उनको मोशन दे रहा है, चार्ज पार्टिकल को मोशन दे रहा है। वो सोर्स लगा दिया मैंने। कहता है इस सोर्स की ईएमएफ कितनी होगी, इसकी बात कर रहा है। कहता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव, या यूनिट चार्ज कर दो,
यूनिट चार्ज once around a closed path, charge once around a closed path। कहते हैं जो भी काम आपको एक चार्ज पार्टिकल को यहां से लेकर यहां तक लाने में करना पड़ेगा, दैट इज ईएमएफ। हम ये पढ़ कर आए हैं पीछे, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज W/C, तो क्या हो जाएंगे इसके यूनिट्स, फिर वोल्ट हो जाएंगे और जूल पर कूलम हो जाएंगे, यही बन जाएंगे जूल पर कूलम। मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको, तो यूनिट्स क्या बन जाएंगे, वोल्ट और जूल पर कूलम बन जाएंगे यूनिट्स, वोल्ट और जूल्स पर कूलम बन जाएंगे यूनिट्स, इस सोर्स ऑफ ईएमएफ के यूनिट्स। अगर आपको एक कूलम के चार्ज को वंस अराउंड एक क्लोज्ड पाथ ले जाने में 1 जूल का काम करना पड़ता है, तब आप कहोगे कि इस सोर्स की ईएमएफ कितनी है, 1 वोल्ट की है। तो ये सोर्स है मेरा जो चार्जेस को मोशन देगा। मैंने पहले क्या कहा, मुझे चार्ज को मोशन देनी है, वो ब्रांच जो चार्जेस को मोशन देती है उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। मैंने कहा जो चार्ज पार्टिकल आपके मूव करेंगे वो करंट बनाएंगे। अगर आप सॉलिड की बात करोगे तो चार्ज पार्टिकल आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर आप लिक्विड्स की बात करोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, अगर आप गैसेस की बात करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस होंगे। फिर मैंने कहा इनको मोशन कौन देगा, ये मेरे पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, सोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को मोशन देने वाली फोर्स, ये सोर्स है वो। इस सोर्स को जो मतलब जो वैल्यू है, मींस ये कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, वो हम इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ मेजर करते हैं। तो मैंने ईएमएफ को क्या कहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज वंस अराउंड ए क्लोज्ड पाथ, वो उसकी ईएमएफ होती है। अगर वो 1 जूल का काम कर रही है 1 कूलम चार्ज के लिए तो वो 1 वोल्ट की बन जाएगी, अगर 2 जूल का काम कर रही है 1 कूलम के लिए तो वो 2 वोल्ट की, एंड सो ऑन। तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, जस्ट जो चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा देखा है कि मेरे अभी तक जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर बैठे हुए थे, पहली बात अगर वो मूव करेंगे तो उसका चैप्टर का मेरा नाम चेंज हो जाएगा। इनको मोशन कौन देगा, ये सोर्स देगा मोशन। ये सोर्स को मैंने कैसे मेजर करना है उसकी भी मैंने बात कर ली। ठीक हो गया बच्चा, आगे चलते हैं इसी के अंदर। अब सपोज कर लो मेरे चार्ज पार्टिकल ने मूव करना शुरू कर दिया है भाई। अब अगर मेरे चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, व्हाट आई एम सेइंग, अगर मेरे चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो मैंने क्या कहा है, मोशन में आते ही सार वो करंट बनाएंगे। तो व्हाट विल बी करंट, तो फिर करंट क्या होगा भाई, मैंने ये तो देख लिया। अगर मेरे चार्जेस मोशन में आ रहे हैं तो उस चैप्टर का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ब्रॉड व्यू के अंदर उनको मोशन कौन देगा, मेरी ये बैटरी देगी। सोर्स ऑफ ईएमएफ वर्ड लगा दिया मैंने इसके अंदर। अब व्हाट इज करंट, करंट होगा क्या भाई, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। भाई मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा ना, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स व्हाट इज करंट, आई से डिनोट करते हैं करंट को, या पहले मैं पूरा वर्ड लिख लेता हूं करंट, क्या दिक्कत है, करंट इसको आई से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय, हाँ जी क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, राइट। सो व्हाट इज आई, क्यू बाई टी हो जाएगा। चार्ज कितना होता है बेटा, कूलम्स के अंदर होता है। अगर चार्ज 1 कूलम का है और 1 पर सेकंड की स्पीड से, मतलब पर सेकंड के रेट से फ्लो कर रहा है, तो ये आपका 1 एम्पियर का करंट बन जाएगा। The current is said to be of 1 ampere if 1 coulomb of charge flows at a rate of, या 1 coulomb of charge flows in 1 second। तो ये कहां फ्लो कर रहा है, किसी कंडक्टर के क्रॉस फ्लो करेगा। अभी उसको भी देखेंगे कि उस कंडक्टर में क्या चेंजेस आएंगे, वो भी देखेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले तो करंट की बात करनी है मुझे। अब डायरेक्शन भी तो होगी, किधर को फ्लो करेंगे। अभी आपने कहा था भाई ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसके क्रॉस मैंने सोर्स लगा दिया, ये सोर्स लगा दिया मैंने इसके क्रॉस,
ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो मुझे पता है, पॉजिटिव प्लेट है बैटरी की, तो मुझे पता ही, इतना तो 9-10 से पढ़ रहा हूं। तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी भाई, इधर को खींचेगी। अगर इसी प्लेट को मैं एक और बनाऊं, दो बनाता हूं यहां पर, लो जी, मैंने क्या कहा, ये आपके पास एक कंडक्टर है, इसके क्रॉस आपने सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया, मींस एक बैटरी लगा दी, ये एक सेल लगा दिया, बैटरी मींस मोर देन वन सेल। तो लो एक और बना देता हूं मैं, यहां पर फिर मैंने वही सेल लगा दिया, सोर्स ऑफ ईएमएफ। मैंने क्या कहा, ये मुझे पता है कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये तो मैं 9-10 से पढ़ता आ रहा हूं। पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी, और अगर इसमें कोई पॉजिटिव आयन होंगे तो उनको ये इधर को धक्का मारेगी, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चा, देख लो। मैंने कहा अगर होंगे, मैंने वर्ड लगा दिया अगर होंगे, क्योंकि मैंने क्या बनाया, ये कंडक्टर बनाया है ए बी, और उस कंडक्टर की मैंने क्या दिखा दी है, क्योंकि मैंने पहले लिखा है कि अगर कंडक्टर सॉलिड तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल जो चार्ज कैरियर्स होते हैं। लेकिन चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन मैंने कहा अगर होंगे तो इधर को खींचे चले आएंगे, और अगर पॉजिटिव आयन होंगे तो उधर को भागते जाएंगे, ये इधर को धक्का मारेगा, उनको इधर को खींचेगा। व्हेन आई से करंट इज फ्लोइंग, आराम से सुनना मेरी बात को, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस, या पॉजिटिव चार्जेस कर दो, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट और सिंपली करंट भी बोलते हैं इसको। तो जब आप कहते हो करंट फ्लो कर रहा है इधर से इधर, तो उस समय आप इस करंट की बात कर रहे होते हो। ये है फ्लो करंट की डायरेक्शन। तो जब आप कहते हो कि मेरा करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी, तो आप पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन की बात कर रहे होते हो उस समय। ये है करंट। हालांकि मैंने अभी सॉलिड में पढ़ना है सब कुछ, वहां पॉजिटिव आयन होते ही नहीं, वहां तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसकी डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होती है। इट मींस जब भी मैं करंट का जिक्र करूंगा तो जिधर को मेरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाऊंगा मैं, ये ध्यान रखना। देख लो जी, जैसे मैंने कहा था ये दो कंडक्टर थे, इनको मैंने क्या किया था, एक पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया था। तो मैंने क्या कहा था, ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे यहां से इससे और जाके इलेक्ट्रॉन यहां रख देंगे, तो करंट तो मेरा इधर को फ्लो कर रहा है। चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन को नीचे को खींचेंगे ये, तो मैंने डायरेक्शन ये है मेरी करंट की डायरेक्शन फ्लो, ये वाली उल्टी नहीं है इससे, मींस ये डायरेक्शन नहीं है फ्लो की, फ्लो की डायरेक्शन करंट की ये वाली है डायरेक्शन फ्लो की। ठीक है बच्चा जी। तो जब भी हम कोई सोर्स लगाएंगे पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलता है, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी ओर, तो जब ये इधर को खींचेगा तो करंट आपका इधर को बनेगा, ये करंट होगा आपका। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करते हैं उस समय हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस की बात कर रहे होते हैं। सो बी केयरफुल इन माइंड, क्योंकि मैं मोस्टली सॉलिड्स की बात करूंगा। सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पर ही देख लो, इलेक्ट्रॉन आपके टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मेरी ये वाली है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये मेरी डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, या पॉजिटिव आयंस वर्ड लगा दो, जो लगाना वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गिव्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट और सिंपली करंट। हम कहते हैं करंट इधर को जा रहा है तो इधर को पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं आपके,
अगर करंट मेरी तरफ आ रहा है तो इधर को पॉजिटिव आना है ना कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, मेरा सॉलिड्स में सारा ही रोल प्ले करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए मुझे क्लियर होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट होता है। ठीक है बच्चा, चलें आगे। अब ये जो करंट है, क्या कह रहा है वो, ये जो करंट आपने बनाया है ये भी आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, बहुत तरह से हो सकता है करंट आपका। ये व्हाट आई एम सेइंग, जो ये आपने करंट बनाया है इट कैन बी वेरिएबल, इट कैन बी कांस्टेंट, और इट कैन बी एक सिस्टम में चेंज करता हुआ, जिसको भी एक नाम दे दूंगा मैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। नाउ करंट कैन बी स्टडी, स्टडी मींस कांस्टेंट करंट। तो मैंने कहा भाई ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये वैल्यू ऑफ करंट है भाई, तो इधर को टाइम है, इधर को आपका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है। ग्राफ बनाया मैंने ए बी, तो कौन सा करंट है ये, कौन सा है भाई ये, स्टडी करंट है। हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट या डज नॉट चेंज, एक ही बात है, विद टाइम। ठीक है बच्चा जी, ठीक है। कर्व ए बी बन गया, अभी मैंने बना दिया कर्व ए बी। वेरिएबल, हुज मैग्नीट्यूड, या वेरिएबल करंट वर्ड लगा दो, whose magnitude changes continuously, magnitude changes with time। अगर मैग्नीट्यूड विद टाइम चेंज हो रहा है, अब लो जी, मैंने कहा एक तो ये बनाया मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, एक मैंने कहा ये बना दिया, ये भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो दिस इज योर कर्व ओ सी, दिस इज योर कर्व ओ डी, दोनों में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, राइट। थर्ड, इसी ग्राफ को नीचे एक्सटेंड कर लिया और फिर दिखाने जा रहा हूं, अगर मैग्नीट्यूड चेंज तो हो रहा है, लेकिन इफ मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, पहले ये ऊपर को चेंज हो रहा था, फिर नीचे को, फिर ऊपर को आ गया, फिर नीचे को, अगर ये वाला करंट होगा, अगेन ये करंट है बच्चा जी और ये टाइम है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो थर्ड क्या है मेरे पास, ऑल्टरनेटिंग करंट। A current whose magnitude changes continuously, whose magnitude changes continuously, but साथ में एक काम और है, यहां पर भी चेंज कर रहा था continuously, but direction changes periodically, direction चेंजेस पीरियोडिकली। मतलब अगर मैंने कहा ये 0 पर यहां है, 5 सेकंड के बाद यहां है, 10 के बाद यहां है, 15 के बाद यहां है, 20 के बाद यहां है, तो आफ्टर एवरी 5 सेकंड वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मैंने कहा 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो आफ्टर एवरी 5 सेकंड मींस पीरियोडिकली। अब ये पीरियोडिकली वर्ड मुझे पता है, मैंने 11th में पढ़ा हुआ है, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज नोन एज अ पीरियोडिक मोशन। तो वर्ड मैंने लगाया पीरियोडिकली। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? तो मेरे का या तो स्टडी करंट होंगे या वेरिएबल होंगे या ऑल्टर, इसको तो मैं अलग से नेक्स्ट चैप्टर में लेके जाऊंगा। ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर आएगा बकायदा मेरे पास। यहां पर तो मैं इन करंट, क्योंकि बैटरी लगाऊंगा, बैटरी सोर्स है मेरा, वो स्टडी करंट देता है। इनको बीच में देखेंगे कहीं यूज होंगे तो
तो ये चैप्टर बेसिकली मेरा इस पर बेस्ड होगा। इस चैप्टर में मेरा करंट यहां से निकलेगा, स्टडी करंट होंगे मेरे इसके अंदर। मैंने क्या कहा, स्टडी करंट है, करंट कैन बी वेरिएबल और कैन बी, तो ये तो मेरा बिल्कुल एक नया चैप्टर बन जाएगा। अभी मेरा सेकंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, थर्ड चैप्टर मेरा आ जाएगा नेक्स्ट, थर्ड या फोर्थ जो भी बनेगा आगे चल के, तो वो इसके ऊपर एक टोटल कंप्लीट चैप्टर बनेगा। यहां पर मैं नॉर्मली इसका ध्यान देकर चलूंगा, बीच में हो सकता अगर कहीं वेरिएबल आएगा तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन भी करेंगे अपनी जो आएगा। तो अभी तो मेरा मोस्टली काम इस वाले करंट से चलेगा। बैटरी लगा दूंगा, अभी मैंने क्या कहा था आपके पास कि एक बैटरी लगा देंगे, एक सोर्स के क्रॉस, सॉरी एक सोर्स लगा देंगे, ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है, ये दिस इज कांस्टेंट सोर्स ऑफ ईएमएफ, कांस्टेंट सोर्स ऑफ ईएमएफ। बाजार से सेल आते हो आप, 1.5 वोल्ट का आता है, तो वो कांस्टेंट सोर्स होता है। वो एक अलग चीज है, विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो है वो यू कैन से सोर्स की पावर कम होती रहती है, वो एक अलग चीज है, वो तो विद यूजेज कम हो रही है, लेकिन है ये कांस्टेंट सोर्स 1.5 वोल्ट का। तो मेरा चैप्टर सारा इस वाले करंट के ऊपर चलेगा। मैंने कहा जहां वेरिएबल आएंगे वहां वेरिएबल की कैलकुलेशन भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन ये अलग से चैप्टर बनेगा आगे जाके, ईएमआई का अल्टरनेटिव करंट का चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जाके अल्टरनेटिव करंट्स आएंगे, वहां इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो यहां भी तो मैं ये लिख देता हूं, ये 0 है, ये T/2 है और ये T है, ये 3T/2 है, ये 2T है, ये सेंटर वाला क्या है T/4 है, ये क्या है भाई 3T/4 है। तो दिस इज कंप्लीट साइकिल बोलते हैं इसको, आगे जाके सारा डिस्कस करेंगे, इसको कंप्लीट साइकिल बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद दोबारा फिर वही शुरू हो गया। और ये मैं वहां एसएचएम में भी पढ़कर आया हूं पीरियोडिक मोशन के अंदर। तो कोई डाउट हो बच्चा कि मुझे पढ़ना क्या है, मेरे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मुझे पढ़ना क्या है भाई, मुझे ये पढ़ना है अभी इसके अंदर। तो चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये एक अजीब सा शब्द लग रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने कहा कि अभी आपने ये कहा है कि चलो यही बनाते हैं कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस मैंने सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया, दिस इज सोर्स ऑफ ईएमएफ। अब हुआ क्या, इसके अंदर क्या हुआ, कहते हैं अगर आप अदरवाइज नॉर्मली अगर हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एंड दे आर इन रैंडम मोशन। अगर कोई मेरे पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर है मेरे पास, इसी कंडक्टर को बना लेता हूं मैं, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और उनकी जो मोशन की वेलोसिटी है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैंने कहा इसके अंदर बहुत सा कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में होगा, फिर कोई आपका सपोज इधर को जा रहा है, तो अगर मैं इन सबका सम निकालूंगा या एवरेज निकालूंगा वो 0 आता है। तो मैंने कहा मान लो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की u2 है, तीसरे की u3 है, और अगर मैं इन सब का सम निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा, तो वो क्या आता है बच्चा जी, एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है इनकी। इसलिए अगर मेरे पास कोई पीस ऑफ वायर है, अगर मैं उसको टच करता हूं तो वो करंट नहीं लगता मेरे को, लेकिन जैसे ही उसको मैं किसी स्विच बोर्ड में लगा देता हूं तो उनको इस सोर्स से ईएमएफ मिल जाती है, फिर मुझे करंट की फीलिंग आती है, करंट लगता है। फिर तो मुझे मेरे पास 2 वायर हैं, ठीक है बेटा जी, 2 एंड्स हैं, उनके 2 अलग अलग फ्री एंड्स हैं, उनको मैं टच करूं कुछ होगा नहीं। अगर उनके 2 एंड्स प्लग में लगे हुए हैं और फिर मैं टच करूं तो मुझे करंट लगेगा। क्यों? जब उनको कोई सोर्स नहीं मिला हुआ है डायरेक्शन देने के लिए, जो भी मैंने कहा था कि सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाना पड़ता है डायरेक्शन, तो जब मेरे पास कंडक्टर विदाउट सोर्स है, मींस जब तक मैंने यहां पर कोई की इंसर्ट नहीं की, जब तक ये विदाउट सोर्स है, तब तक मैं इस कंडक्टर को टच कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही की इंसर्ट करूंगा फिर मुझे करंट की फीलिंग आएगी। वो क्यों आएगी? वो कह रहा है इन द अब्सेंस ऑफ डायरेक्शन मींस सोर्स, जो आपके इलेक्ट्रॉन है दे आर मूविंग रैंडमली इन रैंडम डायरेक्शन, उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 है, हालांकि स्पीड बहुत ज्यादा है 10⁵ मीटर पर सेकंड, लेकिन जैसे ही आप उनको डायरेक्शन दोगे अब क्या होगा?
जैसे ही डायरेक्शन दोगे दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, मींस इधर को चलना शुरू करेंगे। कहां पर भला? आपके केस में इधर को आना शुरू करेंगे। आपका तो यही केस है क्योंकि इधर को इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके केस में। तो दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, इधर को आना शुरू करेंगे वो। जब वो इधर को आना शुरू करेंगे, बड़ी ध्यान से बात सुनना मेरी, रास्ते में और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। अब जब ड्रिफ्ट वो इस सिंगल डायरेक्शन में करेंगे और वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तो टक्कर लगेगी, आपस में टकराव होगा, मींस कोलिजन होगा। तो जो कुछ गेन की, अब इधर को आ रहा है वो, जो कुछ गेन किया वो सब फिर लूज कर दिया, फिर भागा उठ के, फिर टक्कर लगी, फिर लूज कर दिया। तो जो एनर्जी गेन करता है वो साथ साथ लूज हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो थकता गिरता पड़ता ऐसे करता करता, ये चलो उसको आराम से बनाता हूं मैं। सपोज कोई इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव कर रहा था, यहां जाके उसको कोलिजन हुआ, डायरेक्शन ये मिल गई, यहां कोलिजन हुआ, डायरेक्शन सपोज ये मिल गई उसको, फिर कोलिजन हुआ, डायरेक्शन में भी उसको ये मिल जाए, उसको फिर कोलिजन हुआ, डायरेक्शन सपोज ये मिल गई, फिर कोलिजन हुआ, अल्टीमेटली वो यहां पहुंच गया। तो वो यहां से यहां ड्रिफ्ट किया है, मोशन उसकी फ्रीली नहीं है, रास्ते में टक्कर खाता हुआ ये इलेक्ट्रॉन था, टक्कर खाता हुआ यहां पहुंच गया। या पॉजिटिव आयन आपका एक ही बात, उधर पहुंच के होते एक ही बात है। अगर हम पॉजिटिव आयन की बात करेंगे, अगर हम पॉजिटिव आयन की बात करेंगे तो वो इधर जाएगा, वो तो एक ही बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि मेरे पास, मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको, मेरे पास क्या है, सॉलिड्स की बात कर रहा हूं, सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स। लो जी, अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? वो इस डायरेक्शन में है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन है। चेक कर लो भाई, डिवाइडेड बाय m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया भाई। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो आपको? मैंने कहा कोई एक इलेक्ट्रॉन, चलो पहले कोई पकड़ लेते हैं, उसकी वेलोसिटी u1 थी। अब वो यहां से लेकर यहां तक तो फ्रीली मूव किया, बीच में यहां की टक्कर हुई है उसकी, यहां की टक्कर हुई है। फिर मैंने कहा वो फिर यहां से तो फ्री मूव किया, तो मैंने कहा सपोज कर लो ये τ1 उसका रिलैक्सेशन टाइम है, τ1 उसका, क्योंकि एक्सलरेशन तो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो कुछ टाइम बीच में यहां फ्री हुआ, फिर वो यहां फ्री हुआ, फिर वो यहां फ्री हुआ, फिर वो यहां फ्री हुआ, तो वो टोटल टाइम मैंने τ1, क्योंकि फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन की बात करो, τ1 उसका रिलैक्सेशन टाइम है। लो जी, तो ये उसकी वेलोसिटी हो जाएगी आपके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की। ऐसे ही सेकंड की वेलोसिटी निकाल दो, u2 प्लस a τ2। कोई डाउट हो बच्चा जी? प्लस करते करते लास्ट में un प्लस a τn। कोई डाउट हो? और उन सब का एवरेज ले लो, डिवाइडेड बाय n कर दो, ये क्या आ जाएगी? v एवरेज आ जाएगी, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, एक ही बात है। एवरेज ड्रिफ्ट है ना ये, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का, उस डायरेक्शन में पॉजिटिव आयंस का, वो एक ही बात है। तो अब थोड़ा सा आराम से काम करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ऊपर काम करते हैं। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट? एवरेज ड्रिफ्ट, ये एवरेज वेलोसिटी एक ही बात है, वो बन जाएगा u1 प्लस u2 अप टू un, सारे कॉमन आ गए, प्लस सब में से a कॉमन आ गया, τ1 प्लस τ2 अप टू τn, एवरेज निकाल रहा हूं, डिवाइडेड बाय n कर दो। इसके दो पार्ट बन जाएंगे, u1 प्लस u2 अप टू un बाय n प्लस a τ1 प्लस τ2 τn डिवाइडेड बाय n। यहां पर भी वेक्टर आएगा, यहां पर भी वेक्टर आएगा, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर है, ये तो सारा जीरो है, अभी कहा है आपने, ये रहा। तो व्हाट इज vd? एवरेज ड्रिफ्ट इज इक्वल टू a, और सारे को मैंने टॉ नाम दे दिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। कोई डाउट हो बच्चा? इसको रब कर सकता हूं मैं, आप चाहो तो इसको यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। u1 प्लस u2 प्लस u3 un बाई n बराबर है 0। एवरेज वेलोसिटी 0 थी भाई, ठीक हो गया। तो पुट कर दो यहाँ पे माइनस स्मॉल ई कैपिटल E बाई m, और
Vd इज इक्वल टू, डायरेक्शन वाइज बात चल रही है सारी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है भाई, इसमें कोई डाउट हो आपको, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है भाई, चेक कर लो। अब आपके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे हैं, या पॉजिटिव वाइज अगर होंगे तो वहां से वहां जा रहे हैं, ठीक है जी, कोई डाउट हो उसके अंदर, देख लो, कोई डाउट हो उसके अंदर। अब ये पूरा आपके पास एक कंडक्टर है, इसको द्वारा फिर यहां बना लेता हूं मैं, ये कंप्लीट एक कंडक्टर है, सेम कंडक्टर वही ऊपर जो बनाया आपने, वो तो जस्ट क्योंकि वहां कुछ और काम किया है, अब यहां थोड़ा सा और काम करना है, इसलिए द्वारा फिर बना लिया मैंने। मान लो इसका फेस एरिया कितना है, कैपिटल ए है, इसकी लेंथ एल है। व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम क्या बन जाएगा, एल इंटू ए बन जाएगा। अब कोई भी अगर कंडक्टर है उसके अंदर कुछ क्या होती है, उसकी डेंसिटी होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज स्मॉल एन जो है वो कंसंट्रेशन है किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। एक के ऊपर चार्ज कितना होता है, ई होता है, तो व्हाट इज चार्ज, यस यहां पहले आराम से बात करते हैं, वॉल्यूम बराबर है ए इंटू एल, स्मॉल एन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंसंट्रेशन, एक ही बात है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो एक ही मतलब होता है दोनों का। तो व्हाट इज टोटल चार्ज कॉमा क्यू ऑन कंडक्टर, टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर करो, कितना होगा भाई, क्यू बराबर है ये इंटू ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है। अब आराम से बात करेंगे, जल्दबाजी नहीं करते। इलेक्ट्रॉन आपके यहां से यहां ड्रिफ्ट हो रहे हैं या पॉजिटिव है, यहां से यहां ड्रिफ्ट हो रहे हैं, टाइम ही कितना लग रहा है उसको, टाइम एल बाई वी डी निकाल दिया अब तो आपने वेलोसिटी। सो व्हाट विल बी करंट, ये भी यहां लिख लो टी, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू क्रॉस द कंडक्टर, यहां से यहां जाना या यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से जो भी होगा मुझे नहीं पता क्या है, तो मैंने तो टाइम निकाल दिया। व्हाट इज करंट, क्या होता है करंट, आई चार्ज बाय टाइम होता है बेटा जी। चार्ज कितना है आपके पास, एन ए एल इंटू ई बाय वी डी, वी डी कितनी है भाई, हाँ जी, तो बाय वी डी कर लो, कोई बात नहीं है, बाय वी डी कर लो, ठीक है जी, कोई डाउट हो। चार्ज बाय टाइम, सॉरी, टाइम इज योर एल बाय वी डी, कोई डाउट हो बच्चा जी, एल से कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज आई, ये आपका एक स्टैंडर्ड रिलेशन है करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर के लिए, या इसको करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ये जो वीडी है वो मेरी इस फॉर्मूले से निकलेगी, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको। पहले मैंने कहा कि करंट चलाना है, चलाने के लिए मुझे एक सोर्स चाहिए होगा, वो जो करंट है अगर वो कांस्टेंट वैल्यू वाला है तो वो स्टडी करंट होगा, अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो वेरिएबल होगा, अगर मैग्नीट्यूड तो चेंज कर रहा है लेकिन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा था वो अल्टरनेटिंग होगा। अब मैंने कहा अब करंट चलेगा कैसे, तो वो करंट ऐसे ड्रिफ्ट करेगा, पहली बात। ये वही कंडक्टर है, सेम कंडक्टर मैंने यहां बनाया है, उसी को आगे कंटिन्यू किया है कि पहले मैंने कहा इलेक्ट्रॉन आपके यहां से यहां ड्रिफ्ट हो जाएंगे, मींस यहां से यहां चले जाएंगे, तो कुछ टाइम लगेगा यहां से जाने में, टाइम ये लगेगा। अब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबको जाना है यहां से, तभी करंट बनेगा, चार्ज बाय टाइम। कोई डाउट हो बच्चा आपका, कोई डाउट हो बच्चा आपका। अब एक वर्ड और है, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी उसको म्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ई। जिसकी जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी ही मोबिलिटी भी उसकी ज्यादा होगी। मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो मैंने कहा आपके इलेक्ट्रॉन यहां आ गए हैं, अगर यहां पर पॉजिटिव आयन होंगे वो तो भारी होंगे, वो तो लेट आएंगे उतने सेम फील्ड के ऊपर,
लेट पहुंचेंगे तो इसलिए पर यूनिट फील्ड निकालते हैं मोबिलिटी को। मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। कोई डाउट हो बच्चा यहां तक आपको? कोई डाउट हो बच्चा? तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा यहां से, I इज इक्वल टू एन ई ए म्यू इंटू ई बन जाएगा। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा आपको इसके अंदर? इस पूरे कंसेप्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये रिलेशन बिटवीन बेसिकली आपकी बुक में दो आर्टिकल किए हुए हैं, एक यहां तक किया हुआ है और यहां जाके लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन मैंने आपको यह सेंस दी है कि वो जो आपका करंट है वो उसी का ही करंट की बात कर रहा हूं मैं, कि उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ने कितना करंट बनाया। मैंने वो सेंस दिया आपको इकट्ठा करके। आपकी बुक में दो आर्टिकल हैं, पहले एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दिया हुआ है और एक रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आर्टिकल दिया हुआ है। लेकिन मैंने उसी सेम में करके आपको एक सेंस दी है कि जो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किए इन्होंने ही तो करंट बनाया है। ये जो पॉजिटिव है आपके यहां से आया है, इन्होंने ही तो करंट बनाया। वो करंट कितना बना है वो सेंस मैंने इकट्ठी की आपके लिए, इसलिए मैंने अलग अलग आर्टिकल नहीं किए दोनों ये। ठीक है बच्चा? अब न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। न्यूमेरिकल करके और क्लियर करते हैं। प्रॉब्लम देखो बच्चा जी, कहता है एक कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 5 mm स्क्वायर। ठीक है बेटा जी? इसमें से करंट फ्लो कर रहा है कितना बच्चा जी? 1.5 एम्पियर का। और इसकी जो नंबर डेंसिटी है वो है 9 × 10⁸ पर मीटर क्यूब। ये नंबर डेंसिटी है या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही बात है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही बात है बच्चा। मींस स्मॉल n है ये, दिस इज योर स्मॉल n, राइट? 9 × 10⁻²8। कहता है कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो निकालनी है अभी मुझे पता है व्हाट इज आई, NEA/VD, यही तो होती है बच्चा। सो व्हाट इज VD? क्या बन जाएगी? I डिवाइडेड बाय NEA। I कितना है बच्चा? 1.5। N कितनी है? 9 × 10⁻²8। चार्ज कितना होता है बच्चा जी? 1.6 × 10⁻⁻19। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया बेटा? 5 mm स्क्वायर, तो 5 × 10⁻⁻6। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? तो क्या बन जाएगा ये? डेसिमल खत्म कर दो। 15 डिवाइडेड बाय 9 × 16 × 5 × 10⁻⁻। -19 -6 -25 और 28 प्लस के हैं तो ऊपर जाके ये -3 बन जाएंगे, राइट? 5 3 15 और 3 3 9, तो सॉल्व करके आ जाएगा 1/48 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अभी सारा सिस्टम SI में चल रहा है। और 48 2 96, 4 बैलेंस आएगा 40, तो रफली बस यही बन जाएगा। इंटू 10⁻³ है तो इसको mm पर सेकेंड कर दो। कोई डाउट हो बच्चा जी? बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, देख लो। उसने ये कहा है एक कॉपर वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 mm स्क्वायर है, उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब है, उसमें से 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो आप ये बताओ मुझे भाई कि यहां पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी है। अब ये क्वेश्चन अब आप कहोगे JEE मेंस 2019 में आया है, ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, देख लो, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। और देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है सिल्वर वायर है, सिल्वर वायर, राइट बच्चा जी, जिसकी लेंथ है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 3.14 mm स्क्वायर, 3.14 mm स्क्वायर, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है भाई, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सिल्वर की वायर है, सिल्वर का जो एटॉमिक वेट है वो 108 है, और इसकी जो डेंसिटी है दैट इज 10.5 ग्राम पर सीसी, या इंटू 10⁻³ कर देंगे तो वो केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगी। कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ भाई, व्हाट इज आई, NEAVD, सो व्हाट इज VD, दैट इज I बाय NEA। मुझे देखो I भी पता है, ये I है, मुझे E तो पता ही है, A भी पता है, N नहीं पता मुझे, बस N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, लो जी आराम से काम करते हैं भाई। इस वायर का मास कितना होगा, मास ऑफ वायर, मास ऑफ वायर कितना होगा भाई, A इंटू L इंटू डेंसिटी, इतना ही होगा मास ऑफ वायर, जो भी होगा A इंटू L इंटू डेंसिटी, या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एक ही बात है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दो। लो जी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दो, वॉल्यूम ऑफ वायर इंटू डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर कर दो AG, ठीक है जी, यही होगा, कोई डाउट हो, मास ऑफ वायर। अब एटॉमिक वेट ये मींस 108 ग्राम, ये ग्राम में आएगा तो जो बात की बात है, चलो 108 ग्राम या इंटू 10⁻³ कर लो, जो केजी है उसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं 10⁻23, ठीक है जी। 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, या 1 जो भी है इतने में, और ये मैं सारा केजी में निकाल, इतने में कितने होंगे, तो वॉल्यूम कितना भी, चलो पहले वर्ड लगा दो वॉल्यूम, कोई बात नहीं वर्ड लगा दो, वॉल्यूम इंटू 10.5 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब बना दिया अभी मैंने, ठीक है जी। तो ये क्या आगे, टोटल नंबर ऑफ सिल्वर आयन आगे, एक सिल्वर पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए मुझे, तो व्हाट इज स्मॉल n, दैट इज कैपिटल, तभी मैंने इस V की वैल्यू नहीं पुट की थी अभी तक, ठीक है बेटा जी। 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 108 इंटू 10⁻⁻3। कोई डाउट हो बच्चा जी, बस ये पुट करो यहां पर, लो जी आई कितना है 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय n 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये ऊपर जाके प्लस के ही हो जाएंगे, 10⁻29 कर लो इसको, 3 हाँ 29 कर लो इसको, 29 ऊपर इंटू 10.5 भी आएगा, और ये इंटू 108 ऊपर चला जाएगा। व्हाट इज E, 1.6 10⁻⁻19, व्हाट इज एरिया इंटू 10। कोई डाउट हो बच्चा जी, सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया एरिया 3.14 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है बच्चा, चेक कर लो। तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 108 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10.5 इंटू 1.6 इंटू 3.14 इंटू 29 तो ये है बच्चा जी, और 19 ये हैं, 10 रह गए पॉजिटिव के, ये 6 4 रह गए पॉजिटिव के,
ठीक है जी, तो 10⁻⁻⁴ ठीक हो गया, कोई डाउट हो आराम से। तो 108 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10.5 इंटू दिस इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻3, एक 10 से खत्म कर दिया। ठीक है जी, लो जी, इसको रफली 6 मान लेते हैं, तो 6 1 और 6 8। ठीक है, कोई डाउट हो बच्चा? राइट, इसको रफली 3 से कर देते हैं, 3 6, रफ सा काम कर रहा हूं मैं, जस्ट समझा रहा हूं, आंसर दिखा रहा हूं आपको। तो ये नीचे 16 बन जाएगा, 6/16, 6/16, 6/16। हालांकि मोर देन 6 आएगा, नीचे 16 से बड़ा आएगा, तो इसका आंसर अगर आप चेक करोगे 0.034 mm/s आएगा भी, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। मैंने रफ आइडिया दिया है आपको। 6 बाय, मैंने क्या कहा था, इसको 6 से कैंसिल कर दिया था, 6/16 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो 16 3 48, क्योंकि ये -3 है, तो मीटर के mm के अंदर मैंने 2 तो यहां एडजस्ट कर दिए मीटर के अंदर mm बनाने के लिए, बाकी यहां आ गए। कोई डाउट हो बच्चा? क्योंकि ये सारे एडजस्ट हो गए यहां पर mm बना, मीटर से mm बनाने में, ये आंसर यहां से आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में उसने आपसे नंबर डेंसिटी इस डाटा से निकलवा ली, देख लो आप, कोई डाउट हो उसके अंदर आपको? यहां नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम कितने हैं, वो नहीं दी थी उसने, कंसंट्रेशन नहीं दी थी। तो मैंने क्या कहा, मुझे एटॉमिक वेट दिया, डेंसिटी दी, मास ऑफ वायर कितना बन जाएगा, इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास ऑफ वायर बन जाएगा। मैंने कहा 6.023 होते हैं किसके अंदर, 1 मोल के अंदर, मींस 108 ग्राम के अंदर, इतने ग्राम के अंदर। तो केजी में ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने यहां पर सारा इनटू केजी में किया है। मुझे पर वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, बाकी सारा मेरा आंसर के अंदर आ गया। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक कहता है मेरे पास कॉपर वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का बेटा जी। ठीक है जी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.5 mm²। इसमें जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n जो है वो है 8 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। कहते हैं बताओ इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, टू क्रॉस द कंडक्टर, ये निकालना है भाई मुझे, ये निकालना है। ठीक है, टाइम क्या पढ़कर आया हूं मैं थ्योरी के अंदर, L/VD, बस। व्हाट इज VD मुझे मालूम है, I = NEA/VD होता है बच्चा जी। तो VD कितना हो जाएगा, I / NEA, तो मेरे पास टाइम आ जाएगा L / I/NEA, ये बन जाएगा L × N × E × A / I। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो व्हाट इज टाइम इज इक्वल टू, L कितना है भाई 1 मीटर इंटू नंबर डेंसिटी 8 × 10⁻20, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻9, एरिया 0.5 × 10⁻6 मीटर², डिवाइडेड बाय कितना है भाई, करंट 1 एम्पियर का है। कोई डाउट हो तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 8 × 1.6 × 0.5 × 10⁻28, ये है बेटा, -25 बन जाएंगे तो 10⁻3 आ जाएंगे। कोई डाउट हो चेक कर लो, राइट। कितना बन जाएगा ये, 16 5 = 80, लेकिन डेसिमल तो 0.8 बन जाएगा, तो 0.8 × 8, 6.4 × 10⁻3 सेकेंड्स,
6.4 इन मीन्स 6400 सेकंड लगेंगे सिर्फ 1 मीटर वायर को चलने में। तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम है। हम तो क्या करते हैं, मैंने फैन का बटन वहां से ऑन किया, मेरा फैन या मैंने वहां से बटन ऑन किया, ट्यूबलाइट मेरी ये जल पड़ती है 1 मिनट, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। आप तो कह रहे इसको इतना टाइम लगेगा चलने में। तो क्या हो गया भाई, ये गलत है या जो मेरे को नजर आता है वो गलत है? पहली बात। नंबर 2, आराम से डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। जब मैंने आर्टिकल किया था, मैंने कहा था कि इन केस ऑफ मेटल देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग रैंडमली इन रैंडम डायरेक्शन विद एवरेज वेलोसिटी ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैंने आपको यह नहीं कही कि जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। मींस 1 मीटर डिस्टेंस चलने में उनको 10⁵ सेकेंड लगते हैं। रफली वही तो रेंज आ रही है, उससे तो कमी आ रही है। रफली 1 मीटर चलने में 10⁵ सेकेंड लगते हैं। ये मैंने नहीं बताई थी वहां पर, अब बता रहा हूं क्योंकि वहां बताता शायद आपको बात समझ ना आती मेरी, कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 10 ऑफ द ऑर्डर ऑफ उस रेंज की होती है। तो इसको चेक कर लो ना, ये तो ये 64 इंटू 10⁻4 बन जाएगी रफली। ठीक है, तो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, ऑल्दो उनकी जो अपनी वेलोसिटी थी थर्मल वेलोसिटीज वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड की थी। अब सेकंड क्वेश्चन ये कि मैंने जैसे उसको ऑन किया करंट कैसे चल पड़ा? तो जैसे उनके जो इलेक्ट्रॉन एज पे है वो वाले पहले पहुंच जाएंगे ना टू मेक द करंट। जरूरत ना इसलिए यहां से वहां पहुंचना है, एज वाले पहले पहुंच जाएंगे, तो इमीडिएटली करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो मैंने सोर्स का पॉजिटिव आना तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करने शुरू कर देंगे, अगर मेरे पॉजिटिव आने तो उधर से फ्लो करने शुरू कर देंगे वो, तो इमीडिएटली एट द एंड वो स्टार्ट कर चलना शुरू कर देते हैं इमीडिएटली। इसलिए विद इन नो टाइम मुझे करंट मिल जाता है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन? वेरी यू कैन से वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, क्योंकि जब ये देखते हैं कि इतना बड़ा टाइम आ रहा है 6.4 इंटू 10⁻3 6400 सेकंड लगेंगे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। यस इट इज देयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक मेरे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 1 किलोमीटर और 1000 मीटर, एक ही बात है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 70 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 70 एम्पियर। ठीक है जी, करंट फ्लो कर रहा है 70 एम्पियर का। कहता है कैलकुलेट टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मोशन है इलेक्ट्रॉन की भाई, कैलकुलेट टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मोमेंटम क्या होता है भाई? मास इनटू वेलोसिटी होता है, लेकिन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही तो बनेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट कर रहे हैं आपके केस में। तो वो देख लो जी, देख लो जी, कोई डाउट हो? व्हाट इज वीडी? आराम से बात करते हैं, दोबारा लिख देता हूं मैं इसको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इनटू वीडी क्या होता है? I/NEA, यही बनता है। देख लो बच्चा, कोई डाउट हो? अब सपोज कर लेते हैं कि जो टोटल, अब आराम से बात करते हैं, सपोज मैंने कहा भी n जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। व्हाट इज, सपोज कर लो इसका एरिया A है और इसकी लेंथ L है, तो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? वो NaL हो जाएंगे बच्चा जी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और एक का मास m है, तो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? NaL, और ये एक का मास है
इंटू आई डिवाइडेड बाई एन इंटू ए। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। मैंने कहा सपोज कर लो जो n है, स्मॉल n है, वो कंसंट्रेशन है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो n इंटू ए इंटू एल क्या हो जाएगा, मास ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इंटू m मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। a से a देखो खत्म हो गया, n से n खत्म हो गया, तो सॉल्व करके आ गया ये बच्चा जी, n a खत्म हो गया, ठीक है जी, m l i यही बनेगा। इसको नीचे लिखते हैं, ये n भी खत्म हो गया, a भी खत्म हो गया, n भी खत्म हो गया, a भी खत्म हो गया, तो ये m i l डिवाइडेड बाय e। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। आई कितना है भाई 70 एम्पियर है। लेंथ कितनी है भाई 1000 मीटर है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? लो जी, ये बन जाएगा 9.1 इंटू 7 कर लो, इंटू -19 -31 ऊपर रह जाएंगे, माइनस कितने 22 नहीं 12 -12 रह जाएंगे। देख लो बच्चा, ये ऐसे कर लो 4 तो ये -27 बिल्कुल ठीक है, -12 रह जाएंगे, और 4 ये खत्म हो गए तो 10⁻⁸ रह जाएंगे, राइट। नीचे 1.6 रह जाएगा, तो 91 प्रेशर कितना आ जाएगा 91 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻⁸, तो 7 1 7 63 डिवाइडेड बाय रफली 640 मान लो इसको, रफली अप्रोक्सीमेटली 40 इंटू 10⁻⁸ kg मीटर पर सेकंड का मोमेंटम है भाई। चेक कर, रफली बात की है मैंने, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 637 है 640 मान लिया मैं, तो 40 इंटू 10⁻⁸ का आपके पास प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर। इसमें कोई डाउट जा रहा है बच्चों आपको? देख लो, या 0.4 इंटू 10⁻⁶ कर दो, एक एडजस्ट करो पहले, फिर दूसरी एक और एडजस्ट कर दो, 0.4 इंटू 10⁻⁶। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ये मास है इलेक्ट्रॉन का, ये करंट फ्लो कर रहा है 70 का, ये लेंथ दी हुई है नीचे ये, तो ये माइनस के 12 बचेंगे, क्योंकि -12 4 खत्म हो गए, -8 रह जाएंगे। 91 इंटू 7 इंटू 1.6, तो ये 637/40 16 40 इंटू 10⁻⁸ और 0.4 इंटू 10⁻⁶ kg मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम लग रहा है भाई टोटल आपके कंडक्टर के ऊपर। कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? इतना मोमेंटम आपके कंडक्टर के ऊपर लग रहा है? कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है, लाइक दिस। नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है मेरे पास, इसमें से यहां से करंट एंटर कर रहा है, मतलब यहां ऐसे सोर्स लगा रखा है, करंट फ्लो कर रहा है, सोर्स लगाया हुआ मैंने। कहता है मुझे यहां पर सपोज करंट I1 है, यहां करंट I2 है, यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 है, यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2 है। अब एक नई टर्म ऐड कर रहा हूं मैं, करंट डेंसिटी। हालांकि मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो करंट डेंसिटी होती है वो होती है बेटा करंट बाय एरिया, लेकिन मैंने कहा भी डिस्कस करूंगा इसको डिटेल में मैं। ये क्या हो जाएगी यहां पर, अगर करंट चेंज हो जाएगा तो I2/A2, ये A2 है। कह रहा है इन सब का रिलेशन बताओ भाई। आप कहते हैं कि यहां करंट, ये करंट बराबर होंगे या कम ज्यादा होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होगी या कम, सारा बात करनी है आपने। कहते हैं व्हाट इज करंट चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, बिकॉज NEAVD आ रहा है, देख लो। चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज करंट। वहां मैंने पर यूनिट एरिया वगैरह नहीं बिल्कुल भी किया हुआ है, तो ये दोनों तो भाई बराबर होंगे। करंट डेंसिटी क्या होती है, दैट इज I/A।
अब करंट बराबर है, यहां एरिया ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, J1 जो है नंबर 2 पे इसको कर रहा हूं, J1 लेस देन J2 हो जाएगी भाई। ये नंबर 1 पे किया मैंने, इसको नंबर 2 पे किया मैंने, क्योंकि करंट ऊपर बराबर है, एरिया ऑफ रिएक्शन बड़ा है तो ये छोटी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करनी है भाई, व्हाट इज VD, चेक कर लो, यहां से I बाई ये क्या बन जाएगा, J बाई NE बच जाएगी। तो अब J1 क्या आ रहा है बच्चा जी, छोटा आ रहा है, तो VD1 लेस देन क्या हो जाएगी, VD2। मैंने फिर कहा आपको कि मैं करंट डेंसिटी को अभी आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये इस न्यूमेरिकल का मीनिंग यही बनता था, इसलिए मैंने इसको यहां कर दिया, लिख दिया मैंने साथ साथ, व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट बाय एरिया। क्योंकि व्हाट इज करंट, चार्ज फ्लोइंग थ्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो करंट तो बराबर होंगे। क्या कभी ऐसे हुआ एक घर में आपके तार जा रही है, वो तार बाजार से लाए थे आप, वो सपोज बाजार से तार लाए थे और वो तार की थिकनेस थी, ये थिकनेस थी, राइट। घर में हमेशा जब काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, कॉपर की वायर लगाई हुई है, अब वो वायर टूट गई तो मेरे को घर में बारीक वायर पड़ी थी, मैंने उनको जोड़ दिया आपकी मोटी तारों को, तो क्या करंट कम फ्लो करेगा, नहीं, करंट सेम फ्लो करता है। उसको तो जस्ट एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए चलने के लिए, तो करंट सेम फ्लो करेगा। करंट डेंसिटी वो जरूर कम ज्यादा होगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर I बाई ए आ रहा है, NEA, तो J बाय क्यों, सॉरी दो पार्ट कर देता हूं, NEA इज इक्वल टू J बाय NEA, और चाहे यहीं से कर देते आप, क्योंकि I तो ये देख लेते यहां से क्या एरिया क्या है, ये बड़ा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। वैसे बात कर लो, चाहे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप चाहो तो नंबर 2 पे भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर सकते हो, क्योंकि करंट तो बराबर आ रहा है, एरिया क्या है, ये बड़ा है तो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो VD1। आप ऐसे भी बात कर सकते थे, I बाय NEA1, A1 क्या है, बड़ा है तो VD1 छोटी हो जाएगी VD2 से। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा आपको? तो बच्चों मैंने आज आपका एक सिंपल सा टॉपिक था कि मेरे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने सिर्फ आज आपके करंट कैसे चलेगा, क्या उसका बिहेवियर होगा, क्या उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, क्या उसका यू कैन से एरिया डिपेंडेंसी होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या, वो सारा काम मैंने आज किया है। आज मैंने सिर्फ करंट को डिस्कस किया है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।